कह भी रहे हैं। अभी 9 आग्रह पूरे भारत से किए हैं हमारे साहब ने, और ये बोल रहे हैं कि अपनी वस्तुओं पर ध्यान दो, अपनी विधाओं पर ध्यान दो, अपनी संस्कृति पर ध्यान दो, अपनी भाषाओं पर ध्यान दो, अपने प्रोडक्ट्स पर ध्यान दो। और यहाँ तक कि साहब कह रहे हैं कि विदेशों में शादियाँ मत करो, भारत में देख लो, पहले भारत घूम लो फिर विदेश घूम लेना। तो ये कितने बड़े संदेशे हैं। यदि बड़ों के ऐसे अच्छे संदेशे आएँ तो संततियाँ सुधर जाती हैं। इसी श्रृंखला में एक बात ये है कि जो हमारा संगीत है, जो धीरे धीरे या तो फिल्मी हो रहा है या फिर विदेशी संगीत को फॉलो कर रही हैं जनरेशन्स, उनमें भी धीरे धीरे आवश्यकता थी कि हमारा जो पौराणिक संगीत है, जो जड़ें हैं हमारी, जो हमारे सांसों में बसा है, हमारे रोने में भी संगीत, हंसने में भी संगीत, जागने में संगीत, सोने में यहाँ तक कि किसी पे क्रोध करें तो भी संगीत। तो जहाँ कण कण में संगीत छुपा हो, उस संगीत की कहीं वैल्यू या नहीं है। तो आने वाली जनरेशन्स को ये बताने के लिए कि ऐ मेरे भारत, ये धरोहर आपै की है, इसको कहते हैं भारत का लोक संगीत, फोक म्यूज़िक। फोक जो म्यूज़िक की इंस्ट्रूमेंट्स हैं और बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे विलुप्त हो रहे हैं, उनको अगली पीढ़ी है या नहीं बजाने वाली, बनाने वाली भी नहीं है। पहले कोई जो संगीत के चाहक होते थे, घर में तुम्बा उगाते थे, कद्दू उगाते थे, उस कद्दू को पका के तुम्बा बना लेते थे, उससे एक तारा बन जाता था। यानी उगाने से लेकर बनाने तक और फिर गाने तक संकीर्तन कर रहे हैं एक तारा बजा के। ये था मेरा भारत। भारत के मोहल्लों में, भारत के कुनबों में, भारत के नुक्कड़ों में आज भी 4-5 लोग इकट्ठे होकर ऐसे ही खुशी के गीत गाने लगते हैं, वर्षा के गीत गाते हैं, वृक्षों के गीत गाते हैं, वृक्षों पे नव पल्लव आते हैं तो भी गीत गाते हैं। भारत तो खुशियों का देश है जी, भारत तो संगीत है भरा हुआ, भारत के कण कण में संगीत भरा हुआ है, लेकिन विस्मृत हो रहा है। इसलिए हमारी ये बड़े स्वप्न था, ये जब से हमारा करियर शुरू हुआ था 18 वर्ष से, कि हे मेरे भारत, ए मेरे देश, ए मेरे परमात्मा, अब जो खोया हुआ है उसको पाने की ज़िद है मेरी, तो उसको भी हम थोड़ा पुनरुत्थान करें। और भगवान की ऐसी कृपा हुई, हमारे प्रधानमंत्री जी को जब ये आइडिया हम लोगों ने दिया तो उन्होंने पूरा हमें सपोर्ट करके आज्ञा दी, आशीर्वाद दिया, और आज स्वप्न मूर्त रूप में आया है भारत का अमृत कलश बनकर। भारत का संगीत, लोक संगीत, भारत की लोक विधाएं भारत को हम सौंपने के लिए लेकर आए हैं। इस रियलिटी शो का नाम है, जो भारत के इतिहास का पहला ऐसा शो है जो 28 राज्यों में और लगभग 8 केंद्र शासित प्रदेशों में, जिसे यूनियन टेरिटरी कहते हैं, हम जाकर ऑडिशंस किए हैं मालिनी जी, और छांट कर वहाँ से कुछ रत्न लेकर आए हैं। अब वो रत्न हमारे भारत के अमृत कलश का हिस्सा बनेंगे और अपने अपने राज्य को आगे लेकर जाएंगे। ओवर टू यू। जी जी, जो आज पूरा हुआ है, मैं सबसे पहले तो बधाई दूंगी दूरदर्शन को, प्रसार भारती को, कि उन्होंने ये कदम उठाया, क्योंकि ये जब आज का युवा अपने आसपास के परिवेश में जो देख रहा है वही सीख रहा है, उसके लिए हम नया क्या सृजन कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या दिखा रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं। और जब हम बोलते हैं कि अनेकता में एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत को सेलिब्रेट कीजिए, भारत का उत्सव मनाइए, तो हमें बताना भी पड़ेगा कैसे हमारे पास क्या थाती है। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगी माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनकी पहल और सोच के कारण मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने इस पूरे इनिशिएटिव को आगे लिया, और प्रसार भारती जी ने कैलाश जी को इसमें पूरा एक अगुवा करके इस पूरे उत्सव को आगे बढ़ाया है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज इसका अंश बनकर, और जैसे कैलाश जी का फ़ोन आया, बस मैंने तुरंत कहा कि मैं आती हूँ, क्योंकि ये मुझे लगता है हर कलाकार, हर लोक कलाकार के मन की बात है। आज जितनी तेज़ी से वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है, हर बच्चा, हर युवक पूरे विश्व की संस्कृति से एक्सपोज्ड है, लेकिन अपना ही हम नहीं दिखाएंगे तो यहाँ बहुत भारी चूक हो जाएगी। तो ये मुझे लगता है पहली बार शायद
इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप पूरे भारतवर्ष के जो 36, 28 राज्य और 6 जैसा आपने बताया यूनियन टेरिटरीज, उनके आप कलाकारों को सुनेंगे, वो अपनी बोली में कैसे उत्सव मनाते हैं, गीत कैसे अस्तित्व में आए। आपको ये देखकर बहुत अच्छा लगेगा। बोलियां सबकी अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, लेकिन आत्मा एक है। यही एक भारत और श्रेष्ठ भारत है। मुझे लगता है अमृत कलश में जो अमृत छलकेगा, इसके तो सीजन पे सीजन आते जा